क्या आपको लगता है कि आपके सोचने का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता? सोचिए, अगर मैं आपको बताऊं कि ये ओवर थिंकिंग आपकी शांति और प्रोडक्टिविटी को चुरा रहा है और आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जी हाँ, मैं हनीफा अख्तर, आपकी वेलनेस कोच, NLP मास्टर कोच हूँ। मैंने ये चैनल सिस्टर सर्कल आप जैसी महिलाओं के लिए चालू की है, जहाँ मैं मदद करती हूँ आप लोगों की, ताकि आप इस मेंटल साइकिल से, अननेसेसरी मेंटल साइकिल से मुक्त होके अपने अंदर वाले असल पोटेंशियल को पहचान के अपनी लाइफ को बेहतर बना सकती हैं। आज हमारा टॉपिक है एक छुपा हुआ दुश्मन जो हमारे मन की शांति को भंग करता है। जी हाँ, वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग तब होती है जब हमारा दिमाग बंद होता है। ये सिनेरियोज को रीप्ले करता है और ऐसी स्टोरीज बनाता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे अगर मैं निकली, अगर वहाँ से बस आ गई, अगर एक्सीडेंट हो गया, अगर उसने ये बोला, ऐसे, ठीक है। और लाइफ में प्रॉब्लम्स तो होती हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको, छोटी प्रॉब्लम को बड़ा चढ़ा के पेश करता है, ड्रेनिंग ना। सो ओवर थिंकिंग तब होती है जब हमारा दिमाग बंद होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे ना सिर्फ हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, बल्कि हमारे हेल्थ, प्रोडक्टिविटी, पीस ऑफ माइंड पे असर पड़ता है, प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है, कॉन्फिडेंस पे असर पड़ता है। अच्छी बात यह है कि इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमें क्रिएट करता है, ट्रैप करता है एक स्ट्रेस और एंजाइटी भरे साइकिल से। और अच्छी खबर ये है कि हम इसको सुधार सकते हैं, इससे निकल सकते हैं बाहर, ठीक है। जी हाँ, बने रहिए, मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स, कुछ प्रूवन टेक्निक्स जो मैंने अपने आप पे अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी को डिफरेंट डायरेक्शन दी। तो बात करते हैं क्या टिप्स हैं, क्या सीक्रेट्स हैं, क्या एक्शन प्लान्स हैं जिससे हम इस ओवर थिंकिंग से बचेंगे। नंबर 1, अवेयर होना कि हमारे माइंड का डायरेक्शन कहाँ जाता है, हमारे थॉट्स सोच क्या रहे हैं, हमारा दिमाग लगा किस में है, क्या उसकी कोई बेस भी है कि ऐसी स्टोरीज बनाता है। उसको एड्रेस करना, रिकॉग्नाइज करना और उसको वहाँ पे कोशिश करना रोकने की, डाइवर्ट करने की, या उस ट्रैप को डिस्ट्रैक्ट करने की। तो ये आप सोच रहे होंगे, ये इसकी हाथ में ये बॉटल क्या है? जी हाँ, ये आप बताइए इसका वेट क्या होगा? लगभग 200 ग्राम, 250 ग्राम, 400 ग्राम, जो भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मेरे हाथ में ये बॉटल है, तो ये बॉटल जो है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं आपसे बात कर रही थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे ध्यान भी नहीं था। लेकिन अगर मैं इसको लगातार 1 घंटे, 2 घंटे पकड़े रहूँगी तो मेरे हाथ में कुछ सेंसेशन आनी शुरू हो जाएगी, और अगर 2-3 घंटे रखूँगी तो मे बी बाजू में भी कुछ स्ट्रेन में फील करना शुरू करूँगी, ठीक है। और अगर फिर हम दिन भर रखूँगी तो डेफिनेटली मेरे बाजू में नो प्रॉब्लम तो होगा ही होगा, और मेरी सारी एक्टिविटीज़ पे असर पड़ेगा। मैं कोई काम ध्यान से नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि यही मेरा सारा अटेंशन लेगा। और अगर मैं अब हम इस बॉटल को नीचे रखते हैं तो मुझे रिलीफ मिला, रिलैक्स हुई मेरी बाजू। अब मेरा अटेंशन डाइवर्ट नहीं हो रहा है, अब मेरी एनर्जी ड्रेन नहीं हो रही है, अब मैं फोकस कर सकती हूँ उस पर जो मेरा आगे का ध्यान है, ठीक है। इसी तरह से हम थॉट्स को थोड़ी देर के लिए इधर उधर रखें, दूसरे काम में लग जाएं, कुछ अपने माइंड को सुकून दें, ठीक है। मैं ये बोतल फिर भी यूज़ कर सकती हूँ, मुझे प्यास लगेगी फिर मैं उठा के पी सकती हूँ, या किसी और रीज़न से मैं उसको फिर यूज़ कर सकती हूँ।
तो ऐसे ही चलता है। कंट्रोल्ड वे में हमें इन थॉट्स को भी कंट्रोल करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमें प्रायोरिटीज सेट करनी है। हमें पहले ही टू डू लिस्ट बनाना है, चाहे शाम को बनाएं या मॉर्निंग में बनाएं। जब टू डू लिस्ट बनेगा तो आप माइंड को कमांड देती है कि मेरा ये काम है, ये काम है, ये काम है, तो ये इसी में लग जाता है कैसे करें, क्या फ्लो होना चाहिए, किससे ज़्यादा होगा, किससे आसानी होगी, कहाँ रिसोर्सेज हैं, कहाँ ये है। तो इसका उस तरफ ओवर थिंकिंग में ध्यान कम ही जाने का चांस है, क्योंकि इसको डायरेक्शन मिली है, क्या करना है इसको पता है, ठीक है। और फिर एक और पॉइंट है कि आपको बीच में रिलैक्स करना है, मेडिटेट करना है, माइंडफुल एक्टिविटीज करनी है, ध्यान रखना है, अपनी सांस ब्रीदिंग करनी है, रिलैक्सेशन करना है, ध्यान लाना है कॉन्शियसली कि मैं यहाँ हूँ, मुझे यही रहना है, मुझे पीछे 10 साल पीछे या कल की नहीं सोचनी है, अभी का अभी सोचना है, ठीक है। तो ये सब करके हम रिलैक्स करके अपने माइंड को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसकी परफॉर्मेंस को। और फिर हमारे बड़े बड़े काम होते हैं, टास्क होते हैं, तो हम उसको बड़ी पिक्चर में देखते हैं, जिससे हमारा माइंड जो है घबरा जाता है, सोचता है ऐसा हो गया तो फिर, वैसा हो गया तो फिर। तो बजाय इसके हम कोई भी प्रोजेक्ट ऑफिस में है या घर में कोई इवेंट है या बड़ा कुछ है, तो उसको छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स में स्मार्ट टेक्निक को अपना के उनको बनाएं छोटे, और उन छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स पे भी फोकस करें। तो आप देखिए आपका परफॉर्मेंस लेवल बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और आप मज़े से करेंगे, आप परेशान नहीं होंगे, स्ट्रेस एंजाइटी में शिकार नहीं होंगे, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग लीड्स टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप अपना के, अभी से अपना के आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे इस चैनल में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं आती रहूँगी आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही खुशी और प्रॉस्पेरिटी से भर दे। अपना ख़ास ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।